एहन दोस्तों, सैनिक संगठनों की वेतन आयोग से 14 मांगे और उन्होंने कहा है कि 8वां वेतन आयोग यानी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, पेंशनर्स के लिए है, राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा डिफेंस फोर्सेस को अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए और ये पूर्व सैनिकों के बड़े संगठन यानी जिसमें लाखों लोग जुड़े, उन्होंने वेतन आयोग के सामने अपनी ये चिट्ठी, जो कि आपके बिल्कुल वाजिब पॉइंट हैं, हर कोई कहता है क्या इन पॉइंटों को कोई 8वें वेतन आयोग के समक्ष रखेगा, तो हाँ जी दोस्तों, ये पॉइंट 8वें वेतन आयोग को भेज दिए गए हैं और साथ ही रक्षा मंत्री जी को कॉपी किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सचिव है उनके लिए कॉपी किया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयर स्टाफ के लिए है। और खासकर इन पॉइंटों में जो समावेश किया गया है कि तीनों सेनाओं का एकीकरण हो रहा है और उनका जो रैंक स्ट्रक्चर है उनका भी उसी हिसाब से ख्याल रखना चाहिए ताकि उनकी पे बढ़े, पेंशन बढ़े और जो चीजें ड्रॉबैक्स हैं उनके ऊपर भी उन्होंने पॉइंट्स लिखे गए हैं। जैसे कि मैं पॉइंट्स को बताऊं, मिलिट्री सर्विस पे की बात है, ऑनरी रैंक को पेंशन की बात है, जेसीओ को क्लास 2 गजेटेड अफसर की बात है, तीनों सेनाओं के रैंक है उनकी सर्विस बढ़ाने की बात है, सूबेदार मेजर को एक महत्वपूर्ण दर्जा देने की बात है, एडिशनल पेंशन बेनिफिट, और उन्होंने कहा एमएसीपी पे लेवल का रिवीजन करना चाहिए और उन्होंने कहा पेंशन प्रोटेक्ट होनी चाहिए और तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो रखे गए। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इन पॉइंट्सों को रखते हैं और इससे पहले जैसा कि एमओडी की तरफ से जो पॉइंट रखे गए उनके बारे में बात करना चाहूंगा, जिसमें जेसीओआर के लगभग मिलिट्री सर्विस पे के बारे में रखा है कि अफसर की अलग, जेसीओ की अलग, जवान के अलग, एमएनएस के अलग, और उसमें एमएसीपी का अलग प्रावधान है 6, 12, 18। तीसरा लीव इन केस का है और बाकी लगभग अधिकारियों के ही पॉइंट हैं उनके पे लेवल को सिविल सर्विसेज के बराबर, जैसा कि मैंने ये हाईलाइट करके आपको बताए थे पीछे, और अभी भी आप जानना चाहते हो तो उसको भेज दूंगा कि मिलिट्री सर्विस पे 30,000 अफसर की है, 18,000 जेसीओ की, 12,000 जवान की है, एमएसीपी 6, 12, 18 में, और डायरेक्ट जेसीओ कमीशन की बात की, लीव इन केस की बात की है 450 दिन। मोटे मोटे ये पॉइंट थे। अब आइए इनसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा, श्रीमती जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई, चेयरपर्सन, 8th पे कमीशन सेल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 3rd फ्लोर को। यह चिट्ठी 26 जनवरी 2026 को इन्होंने भेज दिए। कंसिडरेशन ऑफ पॉइंट्स इन 8th पे कमीशन फॉर ऑनरी कमीशन अफसर, जूनियर कमीशन अफसर, नॉन कमीशन अफसर एंड अदर रैंक्स, यानी ये पॉइंट्स हैं आपके सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक के मान के चलते हैं। रेस्पेक्टेड सर, उन्होंने लिखा है वी ऑन बिहाफ ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तीनों एयर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान हैं, जेसीयू हैं, और ये प्योरली जेसीयू जवानों का संगठन है। और हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहते हैं और वो इस प्रकार है। सबसे पहले, पेंशन फॉर ऑनरी रैंक ग्रांटेड टू जेसीयू एंड देयर इक्विवेलेंट्स आफ्टर रिटायरमेंट, यानी उन्होंने कहा है जिस तरीके से नायब सूबेदार किसी को मिलता है ऑनरी नायब सूबेदार, तो उसको ऑनरी नायब सूबेदार की पे भी मिल जाती है, एसीपी नायब सूबेदार की भी पे मिलती है, यानी फिजिकल नायब सूबेदार की पे, तीनों में थोड़ा डिफरेंस है लेकिन पे का फायदा होता है। पोस्ट रिटायरमेंट में फायदा होता है, और जो रिटायरमेंट होने के बाद भी ऐसा सर्कुलर निकला है कि 2006 से पिछले वाले लोग थे उन्हें भी ऑनरी नायब सूबेदार कंसिडर किया जाए जिनकी 24 साल सर्विस है। अब यहां पर गजट नोटिफिकेशन निकालते हो 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। पोस्ट रिटायरमेंट आप बहुत सारे ऑनरी रैंक प्रोवाइड करते हो, यानी किसी को सूबेदार मेजर का देते हो या पोस्ट रिटायरमेंट ऑनरी लेफ्टिनेंट देते हो, कैप्टन देते हो, लेकिन इनका मॉनिटरी बेनिफिट कुछ नहीं है। फिर आखिर ये दे क्यों रहे हो? या तो दो मत दो, तो उसका कुछ फाइनेंशियल फायदा होना चाहिए। फिक्स्ड पेंशन फॉर जेसीओस ऑनरी कमीशन अफसर देयर इक्विवेलेंट इन क्लास 1 गजेटेड अफसर, उन्होंने कहा है कि सेना के अंदर जेसीओ है जो क्लास 2 गजेटेड अफसर है और सिविल और सेना के गजेटेड बहुत बड़ा अंतर है। यहां पे लेवल 6 पर रखा गया है, 7 और 8 पर रखा जाता है, और उसका जो जिस तरीके से पे है वो सिविल के हिसाब से बहुत कम है, और इसी तरीके से उन्होंने कहा एनसीओ में ही बदलाव होना चाहिए। इक्वल टर्म्स ऑफ सर्विस फॉर जेसीओ ऑनरी कमीशन एंड देयर इक्विवेलेंट अक्रॉस 3 सर्विस, उन्होंने कहा है कि हर एक को 30 से 40 साल सर्विस करने का मौका मिले, और इससे उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे कि आप रिटायरमेंट होते हैं, सेना का एक सूबेदार है वो मैक्सिमम 30 साल कर सकता है,
अब 30 साल वाले की पेंशन आप समझ सकते हो 31,000 350 समथिंग है। और नेवी एयरफोर्स में एक जो वारंट अफसर है वो जाके 35 साल 40 साल सर्विस कर रहा है। इसी तरीके से जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बनती वहां पर सर्विस सबकी इंक्रीज करो और पेंशन प्रोटेक्शन होना चाहिए। जब पेंशन आ गए तो लेंथ ऑफ सर्विस को हटा दीजिए, पेंशन को तो प्रोटेक्ट कर दिए और इतनी पेंशन होनी चाहिए। जैसे अभी बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन आपने वन रैंक वन पेंशन में देखा होगा, किसी की 33 साल सर्विस है उसकी 46,300, किसी की 32.5 है, किसी 31 है, 33 है। अब लेंथ ऑफ सर्विस आर्मी में रिस्ट्रिक्टेड है, एयरफोर्स और नेवी में खुला है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये तीनों सेनाओं में बंद होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा रिवीजन ऑफ पे एंड पेंशन सूबेदार मेजर फॉर इक्विपमेंट रैंक अक्रॉस द 3 फोर्सेज। सूबेदार मेजर इक्विपमेंट की रैंक की बात की है कि ये एक बैकबोन होता है और पे एंड अलाउंसेस भी उसके अच्छे होने चाहिए। मिनिमम एक लेफ्टिनेंट के बराबर सेना के अंदर जैसे सूबेदार मेजर बनता है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है और यूनिट का रीढ़ की हड्डी है। जहां भी अच्छा काम है या गलत काम है तो उसको जिस तरह सीओ के साथ जाता है तो उस तरह जिसका रेस्पेक्ट है उसके साथ उसकी पेमेंट की बात की है। एडिशनल पेंशन की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है करंटली एडिशनल पेंशन बेनिफिट गिवन आफ्टर एज ऑफ 80 ईयर्स। जैसा हम सभी जानते हैं कि 80 साल के बाद आपको 20% पेंशन की बढ़ोतरी। यहां पर उन्होंने डिमांड किया है कि 65 साल के बाद 5% एडिशनल पेंशन, 70 के बाद 10, 75 के बाद 15, 80 के बाद 20 और 85 के बाद उन्होंने कहा 25, 30 और 95 के बाद 100। यानी इस रेशियो में एडिशनल पेंशन जो कि मामला संसदीय समिति की जो सिफारिश है इस पे हो गया था, सर्वे हो गया था, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन की वजह से इसको रोक दिया गया है। रिप्रेजेंटेशन इन द 8 सीपीसी कमेटी, उन्होंने कहा है जहां पर देखा जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट है यहां सबकी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन आर्मी के अंदर आपने देखा होगा जेएसयू जवान को कहीं कोई पूछ नहीं रहा है और उनके भविष्य का जो फैसला है वो अधिकारियों के हाथों में रहता है। और अधिकारी किस तरीके से पिछले विगत समय में वन रैंक वन पेंशन हो तमाम चीजें जो हमारे अनुभव में वो अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा। इसने कहा रिटायर्ड ऑनरी कमीशन जेएसयू शुड बी इंक्लूड इन द 8th सेंट्रल पे कमीशन इन कमेटी इन पास्ट रिवीजन जेएसयू वर नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेजेंट देयर व्यूज while only commissioned officer were allowed to do so. This led to anomalies in pay structure neglecting the welfare of JSU। क्योंकि इन्हें JSU के बारे में पहल नहीं करते हैं या अपनी पहल करते हैं, इसलिए हमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब उन्होंने कहा है मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन, यानी एमएससीपी जैसा हम सभी जानते हैं 8 साल 16 और 24 का प्रावधान है। इन्होंने रिकमेंड किया है कि 7, 14 और 21 होना चाहिए और आगे भी उन्होंने कहा है आगे भी इसको एक्सटेंड करना चाहिए, 3 नहीं और ज्यादा होना चाहिए। पे लेवल रिवीजन, उन्होंने कहा है जवानों का और जेएसयू का पे लेवल रिवीजन होना चाहिए, जहां पर हमारे एक सिपाही 3 और नायक 4 हवलदार 5 पे जाता है, इसको रिवीजन कर देना चाहिए। और इसका जो फायदा है अभी तक जो पिछले पेंशनर उनको भी मिलना चाहिए। मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी शुड बी ग्रांटेड इक्वली टू ऑल रैंक, इट इज ए रिस्क बेस्ड अलाउंसेस शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटिंग द करेंट डिस्पारिटी। इन्होंने कहा है डिस्पैरिटी नेगेटिवली अफेक्ट ऑफ मोरल ऑफ सोल्जर इन द आर्म्ड फोर्सेस, यानी सेना के जवानों के मोरल को खराब कर रहा है मिलिट्री सर्विस पे, क्योंकि इतना बड़ा अंतर है 5,200 और 15,500, जबकि जान जोखिम में जवानों की होती है। और इसके ऊपर आर्मी है एमओडी की भी पेंशन सेल बात कर चुके हैं, जितना सेक्रीफाइस जितनी तकलीफ सेना के एक सोल्जर को है उतनी अधिकारियों को नहीं है, ये हम सब मान के चलते हैं। तो एमएसपी बराबर होने चाहिए। Pension protection in the 8 CPC. JSU and NSU should not face any pension reduction under the 8 CPC. Past experience वन रैंक वन पेंशन में ऐसा देखा गया है कि बहुत देखा गया है नहीं हुआ है, यानी वन रैंक वन पेंशन 2 और 3 को आपने देखा होगा जहां पर JSU की पेंशन कम हुई है, यानी कम हुई है की नहीं है लेकिन चार्ट में कम दिख रही है जो कि पुरानों से। तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए और जल्दी उनका पेंशन में संशोधन होना चाहिए। और इस लगातार उन्होंने कहा है अफसर के साथ ऐसा नहीं हुआ है, अफसर के साथ कभी अफसर के किसी भी रैंक में ऐसा नहीं हुआ है, जेएसयू के रैंक में ऐसा क्यों है। इक्वल रिकग्निशन ऑनरी रैंक अक्रॉस 3 सर्विस, ऑनरी रैंक आर कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा है आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सबको यूनिफॉर्म अधिकार होना चाहिए। मैक्सिमम जो परसेंटेज के हिसाब से, जैसा आपने देखा होगा नेवी में 100% को ऑनरी मिल जाती है और एयरफोर्स में काफी को मिल जाती है, लेकिन आर्मी में तो 2 से 4% मिलती है, जब इतनी बड़ी फौज है जिसको भी उन्होंने डाला है।
स्टैंडर्डाइज्ड रैंक डिजिग्नेशन की बात किया है। टेक्निकल पे अलाउंस की इसमें बात किया है कि टेक्निकल पे अलाउंस अभी 2 भागों में बटा है, जैसा कि आपने देखा होगा। उन्होंने कहा वी अर्ज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू कंसीडर दीज requests favorably in interest of ensuring the welfare of dignity and retired JSU and commission in war have dedicated their lives and nation for service। जो हमारे त्याग और बलिदान के लिए हम चाह रहे हैं कि आप इनकी तरफ ध्यान दें। ये वेटरन है अशोक कुमार जैना, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और कॉपी इन्होंने राजनाथ सिंह जी को, डॉक्टर नितिन चंद्रा जी को जो सेक्रेटरी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ को भेजिए। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको ये सुझाव जो मैंने आपके सामने रखा कि वो पहल अब करनी होगी। ओपन प्लेटफॉर्म है, सबको मांगे रखनी है, सबने भेजनी है, सबने अपने अपने तरीके से दबाव बनाना है, ताकि यानी फौज के अंदर कोई हम स्ट्राइक नहीं कर सकते, फौज के अंदर हमें कोई पूछा नहीं जा रहा है, तो कम से कम एक्स सर्विसमैन एकजुट होकर के जरूर जंतर मंतर पर इकट्ठे हों और मांग करें 8वें वेतन आयोग के साथ कोई ना कोई मीटिंग होनी चाहिए, ताकि पुरानी बहुत सारी लंबित मांगें और सरकार को भी ये चेताया जाए कि नहीं, एक्स सर्विसमैन एकजुट हैं और अपनी मांगों को लेकर वो गंभीर हैं और हमें एकजुटता और गंभीरता दिखानी होगी। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? धन्यवाद।